कहते हैं ना इनविटेशन एक्सेप्ट किया। नहीं सीरियसली ये मेरे लिए इतनी बड़ी चीज है। मुझे पता है कि बिलाल और मैंने आपके साथ जी कोक स्टूडियो के दौरान हमें वो जी मौका मिला कि आपके साथ कुछ काम कर सकें, जी लेकिन ये इस वक्त जो आपके साथ गुफ्तगू होगी वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मानी रखती है। आपको एक तो मैं ये बात कहूं कि आप जब भी आपसे कभी भी बात हुई है तो इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आप में से आती है, आप इतनी पॉजिटिव सोच की हैं, एक उम्मीद नजर आती है जब भी हम आपकी बातें सुनते हैं। आज के दौर में जिस वक्त हम सब लॉकडाउन में हैं जी तो वो जी उम्मीद की बड़ी जरूरत थी सबको, मुझे बहुत बेशक जरूरत थी, बेशक, तो मैंने कहा आपसे बात की जाए कोई और शक अगर और लोग भी सुन सकें तो क्या बात है। कोई शक नहीं इसमें कि कितनी तकलीफ जो रूह को, दिल को और दिमाग, जो एक यानी ये तो ऐसी वबा है, ऐसी बला है कि सवाए मेरे रोने से रोती रहती हूँ, बस रोती रहती हूँ। जैसे सुबह उठूं तो रोती रहती हूँ, ये क्या है, ये मौला क्या है, इसको इसको गरक करें, इसको जला दें, अपने अपने हुजूर के साए में इसको जो है उन अपनी बरकत से इसको जला दे मौला, इसको अपनी जात के सदके में जला दें, अपनी रहमतों के सदके में जला दो, ताकि ये इंसान जात जो है वो आज़ाद हो जाए। ऐसी 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 अजीब जेल है कि आदमी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। खुदा की रहमत होगी इंशाल्लाह, दुआ करेंगे इंशाल्लाह, दुआ इंशाल्लाह। करते रहते। जी हाँ मैं आपसे बहुत सारे सवाल भी पूछना चाहूंगा, लेकिन जी जी आपने जो मौला का जिक्र जो है वो बड़ा जरूरी है, और मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जी जी मुझे याद है सीजन वो 10 था या सीजन 9 था, मैं एकदम भूल गया। बिलाल कौन सा सीजन था जिसमें मौला कुल आपने कलाम वाह, कहा था, सुभान अल्लाह, और वाह वो आज भी बिलाल का और मेरा उस सीजन का सबसे फेवरेट गाना है। बल्कि जितने हमने कोक स्टूडियो के जितने सीजन किए हैं वो हमारा फेवरेट। अगर आप उस कलाम को थोड़ा सा पढ़ दें मौला कुल, मैं पढ़ूंगी तो इंशाल्लाह। इब्तिदा हो जाए। जी जी मैं मन को किसी तो यसीम मौला शहनशाह के कौल से, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के कौल से शुरू करती हूँ जी, आपकी इजाजत से, आपकी इजाजत से। बेदम ही तो पाँच बेदम यही तो पाँच मकसूद खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा
की दो है मूर्तियां, एक ही सूरतिया की दो है मूर्तियां, एक मोहम्मद एक अली, मौला क्या सी के नाम से इसी नारे के सदके में मौला मौला कहेंगे तो ये कहीं बीमारी भाग जाएगी। इंशाल्लाह जिक्री इंशाल्लाह। जिक्री चाहिए इसको जलाने के लिए। जी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आबदा जी मुझे एक बात बताएं कि जी जी आप बचपन 3 साल की उम्र से आपने गाना पढ़ना, जी कलाम जी पढ़ना जी शुरू किया, जी और जी आपने उस्ताद गुलाम हुसैन साहब और सलामत अली खान साहब से भी जी सीखा। जी। मेरे वालिद साहब उस्ताद गुलाम हैदर खान गुलाम साहब, हैदर खान, गुलाम हैदर खान, फिर गुलाम हुसैन साहब से भी, मतलब फिर उस्ताद सलामत अली खान साहब से जो है जो दुआ का और ये बरकत का, ये सारी बरकतें वहां से हैं। तो आजकल मैं सुन रही हूँ उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी साहब को, तबला नवाज जो हैं, मैं अरे उनको सुन रही जबरदस्त। हूँ। हाँ, आजकल जो है उनको सुन रही थी, तो उन्होंने एक बात उनके लिए कही, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी साहब के लिए, मेरे उस्ताद सलामत अली खान साहब गा रहे थे, तो सूल फाख्ता जो हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने ये बनाई थी ताल 5 मात्रे की, तो उसमें वो तराना पढ़ रहे थे मेरे उस्ताद जी। तो माशाल्लाह। तिया लगाया जैसे उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी साहब ने उस सूल फाख्ता में जैसे तिया लगाया, तो अपना गाना बंद करके और ये फरमाया कि ये उस्ताद ही लगा सकता है, ये क्या कोई बात है, ऐसे नहीं लगा सकता, इतने यानी 5 मात्रे में जो है। तिया लगाना। तो यानी उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी के अजब अजब एक रंग में देख रही हूँ कि जितना जितना गाने वाला गाता है उससे ज्यादा नहीं बजाते। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनसे बिल्कुल एक मेल जोल जो है बजाने का, और अजीब अजीब उनके रंग हैं जो बड़े। क्योंकि और उस्ताद फतेह नुसरत अली खान साहब से, क्योंकि ये लेकार बहुत बड़े गवैये हुए हैं उस्ताद फतेह नुसरत अली खान साहब, कि वो लय को भी इतना जानते, सुर को भी इतना जानते, रेंज भी इतनी, कमालात भी इतने गाने के। तो उनके साथ वो असल में उनका रूह और दिल वहां मौजूद हो जाता है। और फिर उस्ताद जो तारी साहब हैं उनका एक मैंने ये देखा है कि फिर मेरे जहन में ये बात आई है कि जैसे हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने सितार ईजाद फरमाई और तबला ईजाद फरमाया, तो मैं ये समझती हूँ कि ये तबला जो है उन्हीं के लिए ही बना है, हजरत अमीर खुसरो अलैह रहमत ने उन्हीं के लिए बनाया है। तो बड़ी क्या बात है, बरकत है, बड़ी बरकत, यानी अजब यानी मोजेज़ा। क्योंकि असल में एक बात उस्ताद मेहदी हसन खान साहब ने फरमाई थी कि ये मेरे शागिर्द हैं, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी के लिए, तारीफ। कि ये मेरे शागिर्द हैं मगर तबले में नहीं, गाने के मेरे शागिर्द हैं और तबले में मैं इनका मेरे शागिर्द उस्ताद है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये मुझे बहुत बताएं, बड़ी उस जमाने में हाँ, रेडियो पाकिस्तान की बड़ी म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, और क्या जितने भी करें, बड़े बड़े गाने वाले बिल्कुल थे बिल्कुल, वो सब उसमें जी जी, हिस्सा लेते थे। तो आप भी उस हाँ, जमाने में इन रेडियो पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा थोड़ा लेती बहुत, थी, और उस जमाने। अच्छा। थोड़ा बहुत, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की कॉन्फ्रेंसेस होती थी, जैसे उस्ताद सलामत अली खान साहब, उस्ताद उम्मीद अली खान साहब, ये उस्ताद मंजूर अली खान साहब जो हमारे सिंध में जो है वो मुकीम हैं काफी सदियों से, उनके खानदान बीबो खान साहब के। तो असल में उनकी जो है, तो मैं भी कभी कभार मुझे भी शामिल कर देते थे।
تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ غلام حسین شیخ صاحب جو تھے، میرا پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوتا تھا تو کہتے تھے یہ لڑکی جو ہے وہ پیدل اپنے گھر جائے گی، اس کو گاڑی نہ دینا. تو اوہ، یعنی اتنے منصف اور اندر کا جو ایک جج ہے اس کو جگاتے تھے. یہ نائک لوگ تھے، اس کو جگاتے تھے کہ نہیں، اگر تمہیں شوق ہے تو گاؤ، سیکھو کیا ہے، کیونکہ پوری کائنات جو ہے وہ استاد ہے نا، وہ ہر جگہ سیکھنے کی جگہ ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ آدمی مکمل ہے ہی کوئی نہیں سوائے خدا کی ذات کی پنتن پاک کے. تو اس طرح سے وہ ایک مجموعہ، جو علم کا مجموعہ جو ہے وہ ایسے مانگنا پڑتا ہے فقیروں کی طرح. کیا بات، تو کیا اس بات. طرح سے ہاں، ہر وقت میں تو ابھی آپ کا گانا جو میں سن رہی تھی بولو بولو، اس سے کافی ایک عجیب آپ نے استائی کی جو چھڑت کی ہے، عجب کی ہے. تو میں آپ پلیز اگر حیران تھوڑی ہوں سی کہ کہیں تھوڑا سا اگر اللہ سنا کا دیں تو کیا بات ہو. میں تو سمجھا جب کہ آپ میں اور گنگنائیں گے تو پھر بلال آپ جو ہے، تھوڑا سا. اچھا میں ویسے یہ ہاں گستاخی کر نہیں سکتا میں، لیکن یہ موقع بھی نہیں جانے دے سکتا کہ آپ کے ساتھ 2 لائنیں گا پاؤں. تو گستاخی بھی ہے اور موقع بھی ہے. تو چلے میں 2 لائنیں گاتا ہوں. میں اسکیل صحیح ہے. وہی والا جو تھا نا آپ کا پرانا. بولو نا کچھ بولو 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 نا بولو. بولو بولو نا بولو نا بولو. آہا آہا. آہ. مجھ سے بولو نہ بول، میری سن یا نہ سن. ارے میں تو ہے نہ چھاڑوں نہ چھاڑوں گی نا، میں تو ہے نہ چھاڑوں. اے سانوری بولو نا کیا بات، کیا بات ہے. کیا کہیں. بولو نا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پھر ارے معافی چاہتے ہیں. کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ. پلیز مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کا جو ریاض ہے جی وہ کیا ہوتا ہے. وہ یعنی چاہے بارش آ جائے، طوفان آ جائے، ریاض اپنی جگہ پہ ریاض رہے گا. بے شک، اور بے شک. کیا کرتی ہیں آپ؟ بس اصل میں باہر سے طوفان تو نہیں لینا پڑتا، طوفان اندر ہی ہوتا ہے. وہ طوفان بے چینی جو ہے
वही तूफान है कि वो बेचैनी जो रहने नहीं देती, वही इसमें जो है वो एक जो सुरूर है, जो एक रंग है मौला कायनात का, वो इसी में ही है। सब सब इसी में ही है। ये सुर जो बोलते हैं तो बस हाँ अच्छा, मैं थोड़ा सा कि आप दिन में वैसे किस तरह क्या करती हैं? इतने लोग जो सुन रहे हैं, एक हजरत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का कलाम जो है वो पूरी कायनात के लिए है। मुझ में अब रंग सब तुम्हारा है, मुझ में अब रंग सब तुम्हारा है, तुम्हारा है रंग तुम्हारा है, तुम्हारा है रंग सब तुम्हारा। इतना कह दे कि तू हमारा साजन दे हाथ क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, बिलाल जो है वो इस वक्त हमें साथ ही देख रहे हैं। अच्छा वो अच्छा, बार बार आपको हाँ, क्योंकि वो 3 स्क्रीन नहीं आ रही, लेकिन मुझे याद है कि 30 साल में आबदा जी, मैं और बिलाल हम साथ काम करते हैं। एक वक्त ऐसा आया था जब हम दोनों एक ही वक्त रो पड़े। हम आज तक जिंदगी में नहीं रोए, और वो एक ऐसा वक्त था जब आपने वो छाप तिलक जो बगैर किसी रिहर्सल के सीजन 7 में जब आपने छाप तिलक कही, जी और उसके बाद मैं और बिलाल दोनों धाड़े मार के रो रहे थे। एमन से, राग यमन से आपका कोई खास नाता है? मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहूंगा। ये क्लिप मुझे मिली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह। आपकी मेहरबानी। मुझे एक बात बताएं, आप तो बड़ी ट्रेंड सेटर, फैशनेबल खातून है। ये देखें, आपने एक तो जो इसमें जोड़ा पहना हुआ है और आपके जी हाँ, हाथ में जी कीबोर्ड है। उस जमाने में मुझे हाँ, याद है कि जितने भी क्लासिकल गाते थे वो हारमोनियम रखते थे, रखते थे। कीबोर्ड का तो जमाना ही नहीं था, और आप नहीं। कीबोर्ड पे सिर्फ कॉर्ड दे रही हैं और आप नोट्स नहीं हिला रही हैं, तो आप तो जमाने से आगे थी। नहीं, जमाना तो रब है, मगर वो दौर की बात जो है वो ये है कि मैंने आर्गन भी ऐसा लिया था कि जो हारमोनियम से जिसका साउंड वो मिक्स हो, उसकी निस्बत जागे, कि ऐसे ना हो कि ये बिल्कुल अलग अलग है। तो मैं कार्ड, हाँ, ये कोई रियाज हाँ, कंदो ना है अच्छा। हाँ, इस तरह से जो है हाँ। वो बचपन से मुझे आदत है कि उसका कार्ड जो है तो बताएं जरा किस तरह तो और वो जो आपका जो आउटफिट था, वो जो आपने पहना हुआ था, जी वो जी तो जी, बड़ा ही एक ट्रेंड सेटर किस्म का था। क्या बात है। बिस्मिल्लाह, मेहरबानी। जी, बस वो अच्छा, मुझे बात बताएं, एक अभी मेहदी हसन खान साहब की बात हुई, इस वक्त इमराना मकसूद साहिबा भी हमें देख रही हैं और आपको बहुत जी जी, सलाम कह रही हैं। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम मैं वालेकुम, मेरे भी सलाम पहुंचे। आपने खान साहब की बात की, आपने बड़े डिफरेंट दौर अपने म्यूजिक के आपने टर्न किए हैं। एक वक्त था आपने सेमाई क्लासिकल बहुत गाया, जैसे ये एरी आली था। फिर एक दौर था जिसमें आपने गजलें भी बहुत गाई, आपने गालिब को भी गाया, आपने गजलें भी गाई। तो हमेशा आपकी अपनी कॉम्पोजिशन होती थी, आप किसी की भी और की कॉम्पोजिशन नहीं गाती थी, विच इज फाइन। लेकिन कभी कभार आप घर में बैठ के अपने लिए किसी की कॉम्पोजिशन गा लेती होंगी। मेहदी हसन खान साहब की अगर कोई ऐसी चीज जो आप अकेले बैठे गाती हो असल तो में हमें भी सुनाएं। जी, भाई फेरोज अख्तर साहब, उनसे मेरी मुलाकात होती रहती है, जो कराची में होते हैं, बड़े जी जी, बहुत बड़े सिंगर बिल्कुल, हैं और क्लासिकल जी को जी, भी जानते हैं। बिल्कुल। और उसके अलावा जो उन्होंने जिंदगी का बड़ा हिस्सा जो गुजारा, वो उस्ताद मेहदी हसन खान साहब को सुनते हुए गुजारा। तो वो जिस तरह से सुर का लगाव मेहदी हसन साहब की तरह वो हो जाता है उनका, तो रोना ही निकल आता है। तो अल्लाह उनको खुश रखे। तो उनसे मैंने थोड़ा सा ये सीखा था। बस मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो रंजिश हो तो क्या बात है, वरना आपकी जो मर्जी। उस्ताद मेहदी हसन खान साहब को कोई नहीं गा सकता, क्योंकि उनके जो रचाव है ना, उनका जो पैथास है उनके पास, वो खुदा की देन है कि सुर को किस तरह से जगाया जाए। और जिस सुर पे खड़े होते थे ना, वो कयामत मच जाती थी सुनने वाले के लिए। तो मैं थोड़ा सा ये भी यमन में ही है जी। बस वो ही बूझ जिसको बुझाए, बस वो ही बूझ जिसको बुझाए, मुखम
बस वही बूझे जिसको बुझाए मुभम बात पहले ये उनके हुजूर बस पेश किया है उस्ताद मेहदी हसन खान साहब के। वो एक लफ्ज भी कही देती हैं अगर आप एमन का इनका बात और करनी रंजिश तक पहुंच जाती हैं। आप जो चाहें, लेकिन रंजिश के दो बोल दें। अच्छा जी, मैंने कहा कभी भी नहीं इतने बड़े उस्ताद जी का आदमी कहता नहीं है, बस अपना रास्ता बनाना पड़ता है थोड़ा बहुत। इतने बड़े उस्ताद का क्या बात। एक सवाल और था, मुझे बताएं कि आपने फिल्मों के लिए कभी भी नहीं गाया, और मुझे पता है कि हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, हर तरफ से बेतहाशा लोग चाहते रहे कि आप फिल्मों के लिए गाएं। ये आपका एक डिसीजन था, कॉन्शियस डिसीजन था कि मुझे फिल्मों में नहीं गाना, या ये वक्त के साथ थोड़ा सा चेंज हुआ है? असल में जो बुजुर्गान दीन का कलाम है वो कहीं छोड़ता ही नहीं, क्योंकि फिर वो काफी उसमें लमाज़वात आ जाते हैं, काफी चीजें होती हैं जिनको हम रुकावट नहीं कर सकते। तो एक जो हद है या एक जो मेरे अंदर निस्बत है, वो जो है वो बार बार एक तूफान उठाती रहती है। तो इस वजह से जो है इसका एक अपना रंग है, जैसे मुग्गम बात पहेली ऐसी, बस वही बूझे जिसको बुझाए। जब ये मुझे एक चीज और बताइएगा कि ये एक आपकी कोलैबोरेशन थी सर जॉन टेवनर के साथ। सर जॉन टेवनर, हाँ। और ये तो एक अजब ही चीज है। जब मैंने इसको सुना, ये क्या है, ये
एक इंसान की सोच से बाहर है। हाँ हाँ और हाँ, एक सिम्फनी, एक ऑर्केस्ट्रा के साथ आप ओहो, खुले उसमें इसके साथ परफॉर्म कर रही वाह, हैं। ऐसे 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 जब प्रोजेक्ट्स होते हैं तो आप कभी भी हाँ हाँ हाँ, एक 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 हिचकिचाहट सी, देखें जब हम अपना कोई शो करने जाते हैं जहां पे हमें जी अपनी जी, लिस्ट गानी है तो हमारी एक कमांड होती है, लेकिन जब दूसरों के साथ कोलैबोरेशन उनके ओहो, उसमें गहराव में रह के, तो कुछ हाँ, हिचकिचाहट होती है कभी? अ, एक अंदर बंदे के अंदर एक आर्टिस्ट के चैलेंज मौजूद होता है, चैलेंज, तो वो बेकरार कर देता है कि क्या है, सीखना है ना, वो स्टेज सीखने की है कि क्या कह रहे हैं सर जॉन टेवेनर साहब, क्या कहना चाहते हैं। अगर उससे मुझे मेरी सीख को बढ़ोतरी मिले तो मेरे लिए और क्या है, कि मैं क्या तो, बात। मुझे तो एक मैदान, एक सीखने का मैदान। तो मैं तो थोड़ा सा, अगर आप, मुझे कहा गया कि 2 घंटे की रिहर्सल होगी और आप वहां पे, एक हॉल था, उसमें ऑडिटोरियम में, हम तो छोटा सा दरवाजा था, अंदर गए तो वहां पे 200 क्वायर्स बैठी हुई, लेडीज थी सब लड़कियां, और कोई 300 जो है वो वायलिनिस्ट बैठे हुए, वाह। वायलिनिस्ट बैठे हुए। तो अच्छा, मेरे जहन में यही था कि हमारे म्यूजिशियंस होंगे ये। तो मुझे कहा कि वो आपकी कुर्सी पड़ी हुई है, आप वहां बैठे और रिहर्सल शुरू करें। मैंने कहा मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं, और सिर्फ जो स्क्रिप्ट लाए थे, या हाँ माते वरी जी है। जी, हाँ। तो स्क्रिप्ट एक लाए थे, सर जॉन टेवेनर साहब मिलने आए थे जब, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक चीज वो आपने पढ़नी है, या माते कहना है, या माते ओके। यानी या माँ, माँ। तो मैंने हाँ और ना का जवाब नहीं दिया। खैर मैं वो कुर्सी पे बैठ गई वहां पे, और उन्होंने अजब एक, जैसे आपने अभी सुना कि उन्होंने एक हर सुर का एक अजब ही रंग बनाया है। वहां से कोई राग माला, हर सुर से एक राग माला फूट रही है, एक मतलब चश्मे फूट रहे हैं जैसे। तो मैं गा रही हूँ और आलाप में जैसे मैंने उठाया, या सैयदा, या सैयदा करके जो उठाया मैंने, तो अब रिहर्सल खत्म हो गई। वो कोई, मेरा ख्याल है कि 18 मिनट का आना जाना उसका था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब 2 घंटे की नहीं होगी ये, बस एक ही दफा हो गया। अच्छा, फिर वो सर जॉन टेवेनर साहब उठ के आए, क्योंकि व्हील चेयर पे थे, तो उठ के आए तो कहा कि मैं जब दुनिया नहीं बनी थी तो मैं ये आवाज सुनता था, वाह। तो अब मैं ये जाहिर सुन रहा हूँ। क्या ये क्या उनके बात है, कमेंट्स, क्या बात, वो उनके क्या कहना। कमेंट्स थे जो हम्बली क्योंकि वो भी हम्बल इंसान थे और बहुत ही एक अजब शख्सियत थी। तो उन्होंने कहा कि मैं और भी आपके लिए कंपोजिशंस बनाऊंगा। तो या माते नहीं हाँ, फिर मैंने या माते नहीं कहा, या तो सैयदा। या और फिर या सैयदा सैयदा, या सलाम सैयदा, जी। क्या बात, क्या तो क्या अच्छा, बात। फिर मुझे क्या उन्होंने फरमाया कि या माते ना कहना, रिहर्सल हो गई, या माते ना कहना, या सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, यही कहना। क्या बात, क्या तो ये बात। बहुत मोमेंट थे, वो बहुत मोमेंट थे। तो बस मुझे वही पता है यही कि तो, आप जो हैं, आप हमेशा रिहर्सल के बाद रिकॉर्डिंग करना चाहती हैं। मुझे याद है जब जी छाप तिलक सीजन 7 में हुआ था, बिलाल और मैं, आपको हमने कहा कि ये रिहर्सल है, और वो रिहर्सल हमने पूरी रिकॉर्ड की, और उसके बाद आपने कहा चलिए जी अब रिकॉर्ड करते हैं, और हमने कहा ये तो रिकॉर्ड हो चुका है, क्योंकि वो जो रिहर्सल के अंदर और रिहर्सल में जो आपने जो परफॉर्म किया था, हमने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इसको दोबारा रिकॉर्ड करें, क्योंकि रिहर्सल जो है वो ही हमें वहां ले गई है जहां जाना चाहते थे। क्या बात है। नहीं, बस हम बोली, बस ऐसा कोई वो नहीं है, बस उन पापों के कर्म है, बाकी हम में कुछ भी नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा,
तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे है मेरा। क्या क्या बात है। बस वहां की बात है, अच्छा, वहां की बात ही है। मुझे बात बताएं एक थोड़ी सी, मैं अब हल्की एक वो उस पे कि अब जी जैसे कि हमारे पास बाहर जाने के लिए हम लॉकडाउन में हैं, तो आप वक्त कैसे गुजारती हैं? आप कभी कोई पाकिस्तानी ड्रामा या पाकिस्तानी फिल्म या कोई जी ऐसी जी चीजें बिल्कुल देखती हैं? हमें हमें भी बिल्कुल जानने का देखती शौक है, रहती हूँ। क्योंकि हाँ, हम बिल्कुल। तो आपको इतना पसंद करते हैं कि हमें जानना है कि आप क्या करती हैं। मेरा बस यही काम है कि जो पूरा जो जैसे आपने मौलाए कुल ये फरमाया, तो वो देखती रहती हूँ, तो फिर रोते रहते हैं। तो मेरी तो मजलिस शुरू हो जाती है पंतन पाक के साथ, अल्लाह के साथ, वो मजलिस शुरू हो जाती है। तो क्या आपको बात। याद करती हूँ, फिर दुआएं देते हैं। तो इस तरह से ये एक जो निस्बत है पंतन पाक से, और फिर इस तरह से शानी शानी साहब ने जो बनाया इसको बड़े दिल से, बड़े तो I think there's a bit of बड़ा कलाम शामिल हो गया हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार का, बहुत इसमें मौलाए कुल में। तो ये नहीं, बहुत ही एक मौजज़ाती, मैं तो समझती हूँ कि हम्बुली है, मौजज़ाती वहां से ही हो रहा है। ये जो मौलाए कुल जो कि सीजन 9 में आपने शुरू का जो हिस्सा परफॉर्म किया था, जो थोड़ा बहुत केदारे में था, जी 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 जी। अगर उसके कुछ बोल आप पढ़ दें वो केदारे वाले, जी वो एक बड़ी विनती है आपसे। जी मेरे जहन में अभी है नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, जहन में नहीं है। अच्छा, एक और सवाल कि आप हिंदुस्तानी जैसे लता मंगेशकर जी या आशा भोसले या मैडम नूरजहां, इन लोगों के भी फिल्मी गाने पसंद करती हैं, सुनती बहुत हैं? पसंद करती हूँ, बहुत बहुत पसंद करती हूँ। और कभी उनको ऐसे ही गुनगुनाया अकेले में बैठ के कि हाँ यार ये अच्छा है, मजेदार है? मुझे पता है कि आप शो पे आपका जो एक वो है, जो आपकी लिस्ट है या आपकी सोच है, जी हाँ वो जी। फिल्मी गानों से बहुत दूर है, और आप शायद कभी भी उस तरफ गई नहीं। लेकिन वैसे कि कोई आपकी फेवरेट जो कि आप ज्यादा सुनती हो? असल में बात यह है कि हम इतने बड़े लोगों का गा नहीं सकते ना, क्योंकि हर चीज जो है वो अकीदतन जो है वो मैं समझती हूँ कि वो हमारी सिखिया के लिए, अगर गाऊं भी लता जी का और उस्ताद मेहदी हसन खान साहब का या आशा भोसले साहिबा का, ये तो ऐसे लोग हैं जिनको हम देखते हैं कि इनके आईने में हम कैसे आएंगे, हम क्या करेंगे, हम क्या करें कि इन जैसा पढ़ें। तो यानी अपने गाने से दिल खट्टा हो जाता है। तो कैसी मगर बातें कर दी जो आपने। हाँ वो भी यही सोचते हैं कि हम हाँ वो आपका कलाम कैसे गाएं। क्या बात है, क्या नहीं बात कही आपने। नहीं नहीं बात है। तो मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा ने भी ऐसा गाया है कि किसी के मजाल नहीं है, ऐसे ऐसे कैसे गा सकता है। वो तो गवैया थी खुद, उन्होंने अपने आप को जो है वो फिल्मी रंग में ढाल दिया। मगर ये अपने लता जी जो हैं या मैडम नूरजहां साहिबा जो हैं, उस्ताद मेहदी हसन खान साहब, इनका एहसान है फिल्मी दुनिया पे कि इन्होंने इतने अच्छे आवाज अपने जो हैं वो इनको वदियत की, यानी फिल्मी दुनिया को, कि इतने अच्छे क्या अच्छे बात। आवाज जो हैं, इतनी अच्छी अच्छी गायकी, और फिर इतने अच्छे मौसीकार जो इन आवाजों को भी मिले, वो बहुत बड़ी बात, वो बहुत बड़ी क्या बात। बात है। तो उन्होंने एक अच्छा, रंग दे दिया, मतलब जो हमारी फिल्मी दुनिया है अपने इसकी, Body. इंडिया की और पाकिस्तान की। जी क्या बात है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप अपनी आवाज का बहुत ख्याल रखती होंगी। कभी दिल चाहा कि मुझे आइसक्रीम खानी है या गोलगप्पे खाने हैं या चाट, तो खाती हैं या मैंने बिल्कुल नहीं? एक दफा मुझे ख्वाब में आइसक्रीम आई। ओए, वाह। वो जैसे और फिर गला खराब हो गया। नहीं। क्या हुआ कि वो जो आइसक्रीम थी वो आखिर में झाग नहीं बन जाती, जैसे बच्चे जी जी जी। बचाते हैं,
तो झाग बन जाती, वो मैंने थोड़ी सी चखी ख्वाब में। मैंने कहा इसका वो तो भी मजा ख्वाब में? ऐसा खास नहीं है। तो बस ख्वाब में ही चखी है। ख्वाब में ख्वाब में ही चखी। अचार वगैरह नहीं ना खाएंगे? हाँ, अचार भी नहीं खाती हूँ वैसे, और दही भी नहीं, बिल्कुल। और अच्छा। मैं कहीं जाऊं भी तो पूछती हूँ कि इसमें दही तो नहीं पड़ा हुआ सालन में, क्योंकि मेरा बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि ये टॉन्सिल्स हो जाते हैं, तो फिर उसकी वजह से जो है बहुत एहतियात करनी पड़ती है। गर्म पानी पीती हूँ ज्यादातर, गर्म पानी पीने से थोड़ी सी तकवीयत होती है गले को भी, और बड़ा दिल खुश होता है। क्या बात है। आपकी अभी जो लेटेस्ट एल्बम आपने रिलीज की, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी, और सारंग ने, आपके बेटे ने उसको, मेरे बेटे ने। सारंग से कहें जरा अगर सामने आए, अगर आपके पास हैं तो जरा वो अपना चेहरा तो दिखाएं। सारंग तशरीफ फरमाएं। जी, मैं ही पकड़ के खड़ा हूँ असल में। क्या सारंग ने वो एल्बम प्रोड्यूस की। सारंग, क्या हाल है आपके? खुद किया डायरेक्ट। सही, आप सुनाएं, ठीक है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और क्या खूबसूरत उसमें कलाम है, क्या खूबसूरत उसकी प्रोडक्शन है। कैसा लगा बेटे के साथ काम करते हुए? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अच्छा, ये आप मुझे बाद में भी बता सकती हैं, अगर कोई ऐसी चीज उसके सामने नहीं बतानी तो। इनके बिल्कुल सामने बताऊंगी कि जैसे अगर मुझे चिढ़ भी आती है ना, तो इसी मौसीकी के हवाले से आती है, कि कभी कहती हूँ इनको कि वैसे तो रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, तो कभी दिल चाहता है जैसे आप आ जाएं घर पे, तो दिल चाहता है कि ये फलां रिकॉर्डिंग जो है वो सुनवा दे। अच्छा, अब उसका जो है वो थोड़ा रिवर्ब कम होगा, या वो रिकॉर्डिंग का एक जो लुत्फ है, रिदम, वो छुपा हुआ होगा, तो उसी वक्त बैठे हुए हैं तो उनको कहती हूँ कि ये ठीक नहीं, बिल्कुल बंद करो। इतनी जबरदस्त डांट पिटती है ना फैसल भाई, इसकी हद नहीं है। वो रेडी करके रखना पड़ता है, ये ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन नहीं, तो मैं असल बिल्कुल, में लेकिन तुम जी बोलिए। असल में जो है मैं ये समझती हूँ कि जो आर्टिस्ट होता है अपना ही चौकीदार होना चाहिए अपने काम का। क्या बात, उसकी चौकीदारी करनी चाहिए। जी, उसकी रखवाली करनी चाहिए कि किस तरह से इसको, क्योंकि रियाज में भी जैसे आपने जो फरमाया था कि किस तरह से रियाज होता है, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे यही समझाया कि वो एक तानों का सिलसिला या सरगम का सिलसिला वो तो है अपनी जगह पे, मगर वो जो एक सिलसिला है सुर लगाने का, या तो वो जिस तरह से तर्ज पढ़ते हैं कलाम की, तो वो कलाम तुझे उसकी रियाजत करनी चाहिए कि किस तरह से कलाम की कहाँ पे वो होनी चाहिए। तो इस तरह से बस है, तो गलती है, उसको बस आदमी दुरुस्त करता रहे, दुरुस्त करता रहे, देखे उसको। बाकी शायद सॉरी, वो हाँ थोड़ा सा। मुझे बताएं, जब आप किसी कॉन्सर्ट में परफॉर्म करती हैं तो आप की कोई लिस्ट होती है कि हाँ मुझे ये गाने करने, या वहां जाके आप जैसा फील कर रही हो, आप जैसा महसूस कर रही हो, वो खुद ब खुद मौला की राह में निकलता है? हाँ, मैं लिस्ट बनाती हूँ पहले, और हमेशा ऐसे फील होता है मुझे कि जैसे ये पहला मेरा फंक्शन हो रहा है। ऐसी फीलिंग्स होती हैं अंदर। मैं हकीकत आपको बताती हूँ, ये कोई बनाई बात नहीं है। तो हमेशा जब स्टेज में बैठूं नहीं, तो मेरा जो है वो एक अजीब हालत होती है मेरी, अजीब, वाकई। क्या बात। क्योंकि हम तो खैर मुकाबला यानी कंपेयर ही नहीं कर सकते आपसे, लेकिन हम भी 30 साल के बाद जब स्टेज पे जाते हैं, मैं और बिलाल, तो हमें भी वो थोड़ा सा वो लगता है कि हर दिन एक नया दिन है, हर शो एक नया शो है, एक नई सोच। तो मुझे जो एक चीज सबसे बड़ी जो भी आती है। जी, एग्जैक्टली।
میں آپ کا ابھی ایک امریکہ میں فنکشن ہوا تھا اور جیڈا اسمتھ جو ہیں وہ آپ کی بہت بڑی مداح ہیں، جی ول اسمتھ جی کی وائف. اور وائف. دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ ہم آج اس دنیا میں ہم سب لوگ آپ کو چھوڑ کے جتنے بھی لوگ میں یہ دو لوگ دیکھ رہے ہیں ہم سب اتنے دنیاوی ہو گئے ہیں. ہم کوئی ایک کام کرتے ہیں تو ہم شاید 4 جگہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سوشل میڈیا پہ لگا دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں. ہم سب میں یہ آ گیا ہے، لیکن آپ اپنے کام کو اپنے حد تک رکھتی ہیں اور دنیا آتی ہے آپ کا کام دیکھتی ہے، خود ڈھونڈتی ہے، اس کو تلاش کرتی ہے اور اس کے بعد اس کو محسوس کرتی ہے. یہ ایک ایسی عجیب چیز ہے جو کرم کیا ہے کہیں. یہ مولا کا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا کرم ہے، بس وہی چلا رہی ہیں شہنشاہ، بس وہ ہے. اور یہ جو بزم رنگ جو ہے، جو پرسنل سارنگ لطیف سائیں کا کام ہے، اس میں بھی کبھی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں، کیا یہ اللہ کا لنگر ہے بس جو ہے، اس طرح سے کرتے جائیں اس طرح سے. تو بس اس کلام کی برکت ہوتی ہے، اس کا ایک نشہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے سراپا فیصل بھائی، سراپا. بس اچھا وہی آبدہ جی، یہ باتیں تو میں چاہوں گا کہ زندگی بھر آپ کے ساتھ کرتا رہوں. آپ نے اتنا ٹائم دیا، میں آپ کے لیے بہت بہت زیادہ شکر مند ہوں. آپ بس ایک آخر میں اگر یہ آپ کی جو نئی البم ہے سراپا، جو سارے کلام اتنے خوبصورت ہیں، اور جو لوگ اگر ابھی یہ انسٹا پہ دیکھ بھی رہے ہیں، اگر آپ نے وہ البم نہیں سنی تو آبدہ پروین آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، انسٹاگرام کا چینل ہے، اس پہ جا کے آپ ایک بہت خزانہ مس کر رہے ہیں. کیونکہ ہم نے جو پرانے جو کلام تھے وہ تو سنے، لیکن یہ نئے کلام اتنے خوبصورت ہیں. اور اس میں سراپا میرا بڑا فیوریٹ ہے. آپ پلیز اگر وہ جاتے جاتے سنا دیں. اور مولا کل جو ہے وہ تو آپ نے نہیں سنایا، لیکن اگر جاتے جاتے دل چاہے تو 2 لائنیں کہہ دیجئے گا دوسری کہدارے جب میں. کیچری ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک تو اس میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے بالکل. بڑا مشکل ہے، جیسے رنجشی سے ہی آپ نے مجھے شکنجے میں ڈال دیا. میں نے شکریہ. سنا ہوا تو آپ نے گوا دیا جیسا تیسا، ارے کیسے اتنے بڑے لوگوں کا. عشق بھی تم ہو سراپا، عشق بھی تم ہو سراپا، سراپا، عشق بھی تم ہو سراپا، یہ اپنی زندگی تم ہو، یہ اپنی زندگی تم ہو سراپا، حسن بھی تم ہو سراپا، عشق بھی تم ہو. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. عابدہ جی اپنا خیال رکھیے بہت زیادہ. میں مہربانی آپ کو بس. بتاؤں کہ
بہت لوگ دیکھے لیکن جو آپ کی روحانیت ہے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ایسا کوئی شخص. آپ جب کچھ نہیں کہتی ہیں تو اس کے اندر بہت روحانیت ہے. آپ کا جو مولا سے خدا سے جو کنیکشن ہے وہ بہت ہی چند خوش نصیب لوگوں کو مل سکتا ہے. دنیا اس کی جو ہے نا بس انتظار میں ہی رہ جاتی ہے. اللہ آپ کو بس سلامت رکھے, آپ بس خوش رہیں. مولا کرم کرے, سب بس انسانوں پہ کرم کرے. آخری اور بات جہاں بس اپنے سننے والوں کے لیے آپ بس جو کچھ کہنا چاہیں. بس سننے والا تو میرا سکھانے والا بھی ہے اور استاد بھی ہے اور خدا کا درجہ رکھتا ہے, کیونکہ یہ سارے ایک روحانی ایک مجمع ہوتا ہے نا, روحانیت والا مجمع, تو وہ سارے روح اور یہ خدا کی صورتیں آ کے بیٹھ کے آرٹسٹوں کو سنتی ہیں, تو یہ پھر سارا ایک ماحول کلام بن جاتا ہے اور گانے والا بھی کلام ہی بن جاتا ہے. تو بس کیا اس بات. طرح سے یہ شوق جو ہے, جو ذوق ہے, وہ آرٹسٹوں میں ہمیشہ قائم و دائم اللہ کرے, اور ہمیشہ سب آرٹسٹ خوش رہیں ہمیشہ دائمی زندگی میں. اور یہ جو آواز کا ایک جو سفر ہے وہ ایک دائمی رشتہ ہے جو رب کے حوالے سے بھی ہے, انسانوں کے حوالے سے بھی ہے. تو یہ پیغام پہنچنا چاہیے محبت کا,